गुड मॉर्निंग, सीधा सौदा के फ्राइडे एडिशन में आपका स्वागत है। तो एक इंटरेस्टिंग हफ्ता और उसका कल्मिनेशन आज होता हुआ नजर आएगा। और इस हफ्ते से पहले, खत्म होने से पहले, लास्ट के दो ट्रेडिंग सेशंस बढ़िया मूव था। 100 पॉइंट से ज्यादा की तेजी हमने वेडनेसडे को और थर्सडे को आती हुई देखी। दोनों दिन भारतीय बाजार दिन की हाईज पे जाके बंद होते हुए नजर आए। ऐसे में देखना होगा फ्राइडे के सेशन में किस तरह का मोमेंटम इंटैक्ट रहता है या किस हद तक फिजल आउट होता हुआ नजर आता है। एटलीस्ट एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि हम 30-40 पॉइंट की बढ़त के साथ आज कामकाज की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। और क्यूज मिले हमें बढ़िया ओवरनाइट यूएस के सेशन से, जहां पे अक्रॉस बेंचमार्क्स कल मजबूती के साथ ट्रेड हुआ। डाउ में 1% का, एसएनपी में 3/4% से ज्यादा का उछाल। इवन नैस्डैक भी कल 1/3% की बढ़त के साथ बंद होता हुआ नजर आया। आज लेकिन यूएस मार्केट्स का बेसब्री से इंतजार है वहां की अप्रैल जॉब्स रिपोर्ट का। उससे पहले थोड़ा सा कंसोलिडेशन का मूड, डाउ फ्यूचर्स एकदम फ्लैट ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। ये है पूरी आज की ग्राउंड रिपोर्ट। पिच कैसी है जिसपे आज परफॉर्म करना है हमारे 20 प्लेयर्स को, वो नीरज जी समझाएंगे। नीरज जी, पिच कैसी है? पिच तो ठीक लग रही है, पिच में कोई बहुत दिक्कत नहीं है। यूएस का सपोर्ट है, ठीक ठाक नंबर वहाँ से देखने को मिल रहे हैं। एशियन मार्केट में भी कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं दिख रही। इनफैक्ट आप देखिए गोल्ड 1800 को पार कर गया। वो इसीलिए किया क्योंकि बॉन्ड यील्ड और डॉलर में वीकनेस थी, तो इसलिए गोल्ड ऊपर गया है। तो पिच रिपोर्ट अपने यहाँ की वही कोविड नंबर बार बार चिंता बढ़ाते रहते हैं। 4,12,000, आज 4,14,000 हैं, 2,000 और बढ़ गए हैं। तो वो एक कंसर्न है। लेकिन जिस तरीके से वैक्सीन के फ्रंट पे काम हो रहा है, कल आईपीआर जो रिलीज़ हुआ, फिर स्पुतनिक 5 की एक और वैक्सीन आ रही, तो मुझे लगता है कि वो एक तरफ अच्छी खबरें का सिलसिला भी चल रहा है। बस ये है कि थोड़ा सा एक्सपेडाइट करें वैक्सीनेशन, तो और तेज़ी से काम होगा। तो पिच रिपोर्ट या ग्राउंड रिपोर्ट दोनों ही मुझे ख़राब नहीं लग रही। पिच रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट सुबह सुबह खराब नहीं लग रही है। लेकिन ध्यान रखें, वेदर कभी भी बदल सकता है। आईएमडी ने, नीरज जी पता है, मुंबई और नागपुर के लिए एक अलर्ट जारी करा है कि अगले 48 घंटे में बहुत इंसेसेंट रेंज, बहुत तगड़ी शायद बारिश होती हुई नजर। बाहर मौसम चेक करा सुबह उठ के बाद आपने? अरे सुबह क्या, मैंने रात में चेक किया। मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ बारिश जैसी हो रही। मुझे रात में उठ के देखना पड़ा, लेकिन वो सब ड्राई है। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। मैं तो इंतजार कर रहा था कुछ हो। वो आईएमडी अभी बोला है ना, आईएमडी होगा, धीरे धीरे करके होगा। तो वेदर चेंज हो सकता है, ऐसी वेदर स्टॉक मार्केट में भी बदल सकता है। तो थोड़ा सा निम्बल फुटेड रहेंगे, स्टॉप लॉसेस अप्रोच करेंगे। वीकेंड से पहले का सेशन है। 10 के 10 बल्लेबाज उतार रहा हूं, लेकिन आज फिर शुरुआत एक फार्मास्यूटिकल स्टॉक के साथ, क्योंकि भाई वैसे फार्मा का तड़का तो खैर नीरज जी के पास बेहतर रहता है। लेकिन एक स्टॉक मैं मेंशन कर रहा हूं, थोड़ा टिकट साइज बड़ा है। टोरेंट फार्मा ऑफ हाइज ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से 3000 प्लस के हाइज थे, वहां से कुछ ऑफ हाइज ट्रेड करता हुआ। रेटिंग एजेंसी की तरफ से रेटिंग अपग्रेड भी आते हुए, और फार्मास्यूटिकल एज अ स्पेस बहुत स्वीट स्पॉट में। इतनी फ्लूइड, इतनी न्यूज फ्लोज आ रहे हैं, इतना बढ़िया आउटलुक देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है हर फार्मा स्टॉक को रडार पर रखिएगा। तो टोरेंट फार्मा में खरीदारी करने का कॉल है। साथ साथ अगला स्टॉक जो है वो है जेंसार टेक्नोलॉजीज। अब है तो ये रैंक अंडर परफॉर्मर अपने पूरे आईटी के लैंडस्केप में। इसके लार्जर पीयर्स, इसके मिड कैप पीयर्स सब बहुत बढ़िया कर रहे हैं, पर जेंसार टेक्नोलॉजीज में वो आउट परफॉर्मेंस, वो परफॉर्मेंस नजर नहीं आएगा आपको। 350 रुपए के साल के हाई, जेंसार 270 पे ट्रेड करता हुआ अपने हाई से 70-80 रुपए नीचे, जबकि सारे के सारे आईटी स्टॉक्स रिकॉर्ड हाईज की तरफ बढ़ रहे हैं ना। इसीलिए मैंने कहा रैंक अंडर परफॉर्मर हो गया है। पर बढ़िया कंसोलिडेशन का मूव देखने को मिल रहा था और लग रहा है चलने की तैयारी। और उसके लिए एक मदद आती हुई इस कंपनी को इन्फिनिटी सर्कल, यूके बेस्ड फिनटेक कंपनी है जो कि वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस में है। वो अपना दरअसल नेक्स्ट जेन वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म डेवलप करना चाहती है, और उसके लिए जेंसार टेक्नोलॉजीज को एंड टू एंड डेवलपमेंट के लिए चुना गया है। अच्छी खबर आती हुई, थका हुआ स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, शायद अच्छा मूव आए आईटी स्पेस पे। जेंसार टेक्नोलॉजीज को आप लोग आज के ट्रेडिंग सेशन में रडार पर रखें। जी हाँ, बिल्कुल। और मेरी टीम पर नजर डाली है तो आशीष फार्मा अपना पुराना बढ़िया परफॉर्मर है, तो आज उसी में लिया है। खबर वही स्पुतनिक 5 वाली है। तो 3 स्टॉक पे दिखाती रही है, डॉक्टर रेड्डीज, पैनासिया और ग्लैंड फार्मा। खबर ये आ रही कि इन्होंने एक स्पुतनिक की नई वैक्सीन बनाई है, उन्हीं को सब जोड़ घटा करके उसका नाम रखा है स्पुतनिक लाइट, और ये सिंगल डोज है।
और इसकी जो एफिकेसी है वो क्लोज टू 80% है, यानी जो पहले वाली थी वो 91% तक जाती थी डबल डोज, लेकिन अगर सिंगल डोज आप ये लगवाएंगे वन शॉट, जिसको स्पुतनिक 5 लाइट बोल रहे हैं ये, तो 80% जाएगी। तो मुझे तो बड़ा पढ़ के मज़ा ये आ रहा था कि अभी लाइट है, फिर दिखेगा आप स्पुतनिक प्रो आ सकती है, स्पुतनिक एक्स्ट्रा आ सकती है, जो अलग अलग तरह तरह की ये वैक्सीन आपको आती हुई दिखेंगी। मॉडर्ना की भी जो है एक सिंगल डोज आ रही, जो कॉम्बो है, वहाँ अमेरिका में हमेशा हर साल एक लोग इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगवाते हैं, तो उसको भी मिक्स करके मॉडर्ना और फाइज़र दोनों ने सिंगल साथ बूस्टर डोज बनाया है। तो ऐसे जो प्रयोग हो रहे हैं ये काफ़ी फ़ायदा करेंगे, क्योंकि अब सिंगल डोज भी आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि आज इन स्टॉक्स को नज़र में रखिए, क्योंकि डॉक्टर रेड्डीज़ इनके लिए फ्रेंचाइजी है, यहाँ पे इंपोर्ट भी कर रहे हैं, बनाएंगे भी, और इसी के फ्रेंचाइजी में पेनासिया और ग्लैंड फार्मा भी है, ये सब स्पुतनिक के लिए काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इन तीनों स्टॉक्स पे इस खबर के चलते नज़र रखना चाहिए, अच्छी तेज़ी यहाँ पे बनेगी। जब से IPR रिलीज़ हुआ है तो ये वैक्सीन का जो पूरा मार्केट है, जो यहाँ की मैन्युफैक्चरर्स है, बड़े उत्साहित हैं कि ये यहाँ पे जेनरिक बना सकेंगे। हालांकि भी थोड़ी टेक्निकल चैलेंजेस हैं उसमें, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत फ़ायदे है। तो अब आप ये देखेंगे कि आने वाले समय में जो जितनी वैक्सीन कंपनी है, इनके बीच में एक वॉर शुरू होने वाला है कि किसका माल जल्दी बिके। भारत सबसे बड़ा बाजार है, जहाँ पे 70-80 करोड़ डोज चाहिए, रादर 150 करोड़ डोज चाहिए 70-80 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए। तो इम्पोर्ट के ज़रिए, जेनरिक बनाने के ज़रिए, लाइट, प्रो, एक्स्ट्रा के ज़रिए ये बढ़ने वाला है। तो ये जो कंपनियां मैंने आपको नाम लिया, ये चूँकि मल्टीपल फ्रंट पे काम कर रही, तो इनको फ़ायदा हो सकता है। इसलिए डॉक्टर रेड्डीज़, पेनासिया और ग्लैंड फार्मा में खरीदारी करनी चाहिए। बहुत स्वीट स्पॉट में और बढ़िया खबर आती हुई। जब तक अपना वैक्सीनेशन नंबर आएगा, हो सकता है सिर्फ एक ही बार में काम हो जाए, देखते हैं। अगला स्टॉक जो है वो रिजल्ट के बेसिस पर, और बहुत बढ़िया रिजल्ट है। रेमंड वो कंपनी है, साल के हाईज रेमंड के 410 के, ये स्टॉक चल रहा है 330 के नीचे। पर रेमंड वो स्टॉक है, अगर आपको याद हो तो इसने 1100 प्लस के लेवल्स देखे हुए हैं और वहां से बहुत सिग्निफिकेंट करेक्ट हुआ है। अब नतीजे देखिए इस कंपनी के, आय में 7% का जंप, इबीटा लॉस 7 करोड़ का था, इस बार इबीटा गेन 155 करोड़ रुपए का, 11% के मार्जिन, नेट प्रॉफिट हुआ है 58 करोड़ रुपीस का, पिछले साल 70 करोड़ का घाटा था। तो इस तरह से टर्न अराउंड होता हुआ, ब्रांडेड टेक्सटाइल का सेगमेंट हो, रियल एस्टेट का सेगमेंट हो, बहुत तगड़ा ट्रैक्शन यहां से आता हुआ। और एक और अच्छी बात, बैलेंस शीट पे नेट डेट जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर 170 करोड़ रुपए रिड्यूस करा। इस अच्छे परफॉर्मेंस के साथ साथ बैलेंस शीट का पेन भी रिड्यूस होता हुआ, इसलिए स्टॉक को मेंशन कर रहा हूं। रेमंड रडार पर रखिए, अच्छी तेजी हो सकती है। IRB इंफ्रा अगला स्टॉक है। IRB इंफ्रा के साल के हाईज 140 के, और IRB इंफ्रा के जरा स्टॉक को देखिएगा आप लोग, पिछले कई दिनों से बहुत टाइट रेंज में कंसोलिडेट करता हुआ, तो है स्वीट स्पॉट पे लेने का मन, थोड़ा सा हाई बीटा की तरफ बढ़ रहा हूं। अच्छा, इस पे खबर भी आई, LIC बहुत एग्रेसिवली इसमें खरीद रहा है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो बाइंग हुई है। तो सितंबर से लेकर कल तक, मई तक का कह लीजिए, LIC ने 71-72 लाख शेयर, 2% आउटस्टैंडिंग इक्विटी का खरीद डाला है। तो 5% का स्टेक बढ़ाकर 7% के पार ले गए। खैर वो एग्रेसिव बाइंग LIC का अपना रीजन होगा, लेकिन IRB इंफ्रा अच्छी वेल पॉइज्ड है, अच्छा ऑफ हाई स्ट्रेट करता हुआ और बढ़िया कंसोलिडेशन के बाद शायद चलता हुआ नजर आए। एक स्टॉक और जोड़ देता हूं, मेटल्स, क्या आउट परफॉर्मेंस इस स्पेस में कंटिन्यू होता हुआ। हालांकि अभी भी सबके मन में डाउट है, ये कमोडिटी की अच्छी साइकिल है कि कमोडिटी की सुपर साइकिल है। एनीबडीज गेस, और वो हाइंडसाइट में पता चलेगा हम सबको, लेकिन अब तक तो कन्विक्शन आ रहा है। टाटा स्टील की कल परसों की वो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी इस बात को हाईलाइट करती है कि एक सुपर साइकिल है, या उस तरह के इंडिकेशंस आते हुए। खैर, वेदांता को रडार पर रखिएगा। वेदांता को इस हफ्ते की शुरुआत में भी खरीदा था मैंने, और इस हफ्ते के अंत में जाते जाते भी खरीदने का मन है। तो यतिन जो पिकअप करके आए थे MSCI और फुटसी की सेलिंग, वो तो बहुत बढ़िया एब्जॉर्ब करी स्टॉक में, वो अब सेलिंग हमारे पीछे जा चुकी है। मेटल्स का आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू हो रहा है, तो मुझे लगता है वेदांता अब कैचअप प्ले करता हुआ नजर आएगा। और धीरे धीरे करके हो सकता है LIC ने जो इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करी थी जब वो ओपन ऑफर आया था, स्टॉक धीरे करके वहीं जा रहा है। तो इस स्टॉक को रडार पर रखना है, 275 के टारगेट्स के लिए आज अप्रोच करने के मौके। चलिए, मेरी टीम का अगला शेयर है मेरा फेवरेट कैडिला। कल भी हमने इसको टीम में शामिल किया, लेकिन कल इसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, 2-3 रुपये ही ऊपर गया था और वही 601 के आसपास ही जाके इसने क्लोजिंग दी।
लेकिन मैं इसको बार बार इसलिए रेकमेंड कर रहा हूँ, बार बार इसलिए इसको कह रहा हूँ कि आपको उस दिन का इंतज़ार करना है जब इनकी वैक्सीन ज़ाइकोवी अप्रूव होगी। फेज़ 3 लगभग कंप्लीट हो चुका है। खबर ये बीच में कल आई, कई सारी जगहों पे कमेंट्री थी कि इन्होंने कई दूसरे देशों में टाई अप करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि ये इनकी वैक्सीन बाकी जगहों पे जाए, क्योंकि जो अफ्रीकी देश हैं वहाँ बहुत ज़्यादा वैक्सीन की ज़रूरत है, जो और छोटे छोटे देश हैं। तो ये अपने देश में तो बेचेंगे ही, बाहर भी अपॉर्चुनिटी तलाश रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि वैक्सीन आने से पहले ही ये सब ग्राउंड वर्क किया जा रहा है। तो इसलिए मैं इसको लगातार कह रहा हूँ आपसे कि नज़र रखिएगा, जैसे इनकी वैक्सीन मार्केट में आती है, क्योंकि बहुत जल्द आने की उम्मीद है, तो न सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में बहुत अच्छा बिजनेस होगा, फॉरेन में भी इनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी खुलेंगी। तो ये स्टॉक के लिए लाइफ टाइम गेम चेंजर होगा। बहुत हर कंपनी ज़िंदगी में एक प्रोडक्ट होता है जो उसकी ज़िंदगी बदल देता है। मुझे लगता है जाइडस कैडिला के लिए, जाइडस कैडिला हेल्थ के लिए ये प्रोडक्ट होगा इनके लिए। डाबर पे नज़र रखिएगा, 5वां स्टॉक है। इसके आज नतीजे आने हैं, मुझे लगता है कि नतीजे काफ़ी बेहतर आएंगे इस बार। एफएमसीजी की जो वॉल्यूम ग्रोथ है, आपने चाहे जिसकी भी देखी, इवन टाटा कंज्यूमर के वीक नंबर है उसके बावजूद वॉल्यूम ग्रोथ इनकी ठीक ठाक देखने को मिली है। HUL की वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी है, तो मुझे लगता है डाबर में रखिए, क्योंकि इनके ज़्यादातर प्रोडक्ट जो है वो आयुर्वेदिक मेडिसिन और OTC हैं, जिसकी बहुत खपत थी, पिछले साल से ही बहुत बढ़ रही थी, इस बार तो और बढ़ गई है। ये जो चालू क्वार्टर इसके नतीजे तो और अच्छे आने की उम्मीद है, लेकिन बीता हुआ तिमाही भी हमको लगता है बहुत बढ़िया रहेगा। इसलिए डाबर में खरीदारी करके चले, 560 का टारगेट होगा। डिपेंडेबल की बारी आशीष। हाँ बिल्कुल ठीक। तो ब्लू स्टार वो है आज का डिपेंडेबल स्टॉक। तो इंडियन मल्टीनेशनल कह लीजिए इसको, जो कंपनी एयर कंडीशनर, एयर प्यूरिफायर्स, वाटर कूलर्स के लिए जानी जाती है। बढ़िया नतीजे इस कंपनी ने पेश करें। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे। रेवेन्यूज में 24% का उछाल, EBITDA 171% का जंप, और मुनाफा इसीलिए 8-8.5 करोड़ से बढ़कर 67 करोड़ रुपीस पे पहुंचता हुआ आपको नजर आएगा। हालांकि उसमें हायर अदर इनकम का कंपोनेंट भी है, जिसके चलते आप मुनाफे में इस तरह का तगड़ा जंप देख रहे हैं। कुछ इफ्स एंड बट्स हैं, जैसे कि ग्रॉस मार्जिन थोड़े से स्क्वीज हुए थे क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रहे थे, और कमोडिटी प्राइसेस पास ऑन होना लैग के साथ होता है, और पैंडेमिक का समय भी है, थोड़ा लैग बढ़ रहा है। पर नंबर्स अच्छे हैं, और ये स्टॉक मेरे ख्याल से साल के हाई जिसके 1025 के थे, वहां से 15-20% ऑफ हाई स्ट्रेट करता हुआ और बढ़िया नंबर्स डिलीवर करने के दम पर मुझे लगता है ब्लू स्टार में खरीदारी करने के मौके होंगे। 855 तक के टारगेट्स, और ये क्योंकि रिजल्ट्स आए हैं तो ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं, लेकिन ये तो जब मीनिंगफुली ये स्टॉक्स करेक्ट होते हैं तो इन सबको तो एक्यूमुलेट करना चाहिए लंबी अवधि के लिहाज से। अच्छी पेडिग्री स्टॉक्स हैं, लेकिन आज ट्रेडिंग का मन, स्टॉप लॉसेज और टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर नोट डाउन कर लीजिए। मेरा डिपेंडेबल स्टॉक आशीष एक और फार्मा कंपनी है, सोलारा एक्टिव। कल इसके दिन में रिजल्ट आए थे, ध्यान से अगर आप उनको देखें तो रिजल्ट काफ़ी बेहतर दिख रहे हैं। चौथी तिमाही को अगर आप देखेंगे और इसमें अगर आप YOY कंपेयर करें तो इनके रेवेन्यूज़ में 47% की ग्रोथ देखने को मिली है, 454 करोड़ के आसपास आया। नेट प्रॉफिट में दोगुना हो गया, 218% की ग्रोथ है, 56-57 करोड़ आया है। साल दर साल भी अगर आप देखें तो प्रॉफिट डबल हो गया है, और रेवेन्यूज़ में 22% की ग्रोथ है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर है, हालांकि सारी फार्मा कंपनियों के नंबर ऐसे ही आ रहे हैं, लेकिन सोलारा के नंबर आ रहे हैं। हालांकि सोलारा का जब मैंने मार्केट प्राइस देखा, CMP देखा, तो मैं दंग रह गया। बहुत दिन बाद देखा था तो मुझे लगा कि 1600 रुपये का हो गया स्टॉक। लेकिन अभी भी मुझे लगता है फार्मा कंपनियों के लिए अगले कुछ साल बहुत अच्छे रहने वाले हैं। 2025 तक के जो एस्टिमेट्स दे रही हैं कंपनियाँ, वो मुझे लगता है बहुत इनकरेजिंग है। तो फार्मा में थोड़ी पढ़ाई भी करिए आप लोग और ख़रीद के चलिए इसको। ट्रेडिंग के लिहाज से 1700 का लक्ष्य आज में सोलारा में लगता है। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से लौट के आएंगे तो बात करेंगे फ्री हिट और पिंच हिटर्स की। स्वागत है एक बार फिर से आपका सीधा सौदा में, और सीधा सौदा में अब सीधे ट्रेड पे चलते हैं बिना आपका समय लिए हुए। जो पिंच हिटर में हमने रखा है, फ्री हिट में रखा है, उसमें फ्री हिट है टेनफैक इंडस्ट्रीज़, एक केमिकल कंपनी है, और इसके आज नतीजे आने हैं। आपको याद होगा कल हमने आपको एप्कोटेक्स कहा था कि लेके चलिए, रिजल्ट्स आएंगे, वो बहुत ही शानदार रिजल्ट आए हैं और स्टॉक बहुत ही ज़बरदस्त चला है। जिन्होंने ट्रेड लिया होगा अच्छी कमाई की होगी। आज भी मेरा अनुमान है कि केमिकल कंपनीज़ के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं और आगे भी आएंगे, और टेनफैक इंडस्ट्रीज़ उन्हीं में से एक है। तमिलनाडु में इनका प्लांट है और वो फुल कैपेसिटी में चल रहा है।
और जिस तरीके की केमिकल की डिमांड देश में देखने को मिल रही है वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है। आपने दीपक नाइट्राइट के रिजल्ट्स देखे, आपने एप्कोटेक्स के रिजल्ट देखे, आपने एसआरएफ के रिजल्ट देखे, आज नवीन फ्लोरिन के भी आने वाले हैं। तमाम कंपनियों के आप रिजल्ट्स देखिए। मोटे तौर पे ये कहना चाहता हूँ मैं कि केमिकल कंपनीज के रिजल्ट्स और जो कंपनियाँ बेटर मैनेज कर रही हैं उन पे ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए आज हमने टेनफेक लिया है, यहाँ पे अच्छी तेज़ी बनेगी। ग्राइंडवेल नॉर्टन को भी शामिल किया है और इसके भी आज रिजल्ट आने हैं। एक्सपेक्टेड है कि नतीजे इसके भी बहुत बढ़िया आएंगे और इस पर खरीदारी करनी चाहिए। कल हमें लगता है कि जितने में जो रिजल्ट्स आप प्रीएम्प्ट कर सकते हैं पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, Q3 को हमने कल आपको डिटेल में बताया कि कैसे Q3 उन्होंने किया और Q4 बेहतर आने की उम्मीद है, तो उस पर फोकस करिए। कल एक और हमने स्टॉक बताया था आपको मैंगलोर केमिकल, उसके रिजल्ट हालांकि 15 तारीख को आने हैं लेकिन बहुत ज़बरदस्त आएंगे और कल स्टॉक बहुत बढ़िया रिटर्न दिया था आपको। तो आज ये दोनों एक्सपेक्टेशन है मेरे कि टेनफेक और ग्राइंडवेल नॉर्टन के दोनों के रिजल्ट्स बहुत बढ़िया आएंगे, खरीदारी कर सकते हैं। ओके, खरीदारी पर ही फोकस। और अगला स्टॉक जो है वो है ओरियन प्रो सॉल्यूशंस। अब इसके साल के आइज ऑलमोस्ट 200 के हैं। कल क्या हुआ, बोर्ड ने इसकी जो यूएस बेस्ड सब्सिडरी है साइबर इंक कॉर्पोरेशन, उसका इंटायर स्टेक बेचने को मंजूरी दे दी है। बिक कितने में रहा है? $9.6 मिलियन। इसको कैलकुलेट करिए तो 70-71 करोड़ रुपए के आसपास बिकेगा। अपफ्रंट 45 करोड़ रुपए आ गए हैं। वो बाकी वो माइलस्टोन पेमेंट्स होते हैं, एक साल में स्टैगर्ड वे में वो बाकी का पैसा आता हुआ आपको नजर आएगा। तो साइबर सिक्योरिटी कारोबार से एग्जिट करेगी ये कंपनी ग्लोबली, तो बढ़िया पैसा आ रहा है 70-71 करोड़ रुपए के आसपास का। इस कंपनी का मार्केट कैप 350 करोड़ रुपए का है, ध्यान रखिएगा। और प्रोमोटर्स ने Q-on-Q स्टेक भी बढ़ाया था। तो ओरियन प्रो में आज खरीदारी करने का मन इस डेवलपमेंट के दम पर। और प्राज इंडस्ट्रीज के नंबर्स तो खैर कोई शक नहीं बहुत स्ट्रांग थे, पर इस स्टॉक को इसीलिए भी ले रहा हूं कि एक टीजर का मौका मिल गया। लास्ट वीकेंड वाला जो फ्राइडे का शो था उसमें अमरीश बालिगा ने प्राज इंडस्ट्रीज को रिकमेंड करा था और तब से मैं देख रहा हूं ऐसी आग लगी हुई है स्टॉक में कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो वैसे स्टॉक रिजल्ट से पहले बहुत तेजी दिखा चुका है। अमरीश आज फिर जुड़ेंगे 12:30 बजे का जो स्पेशल है। आज का स्पेशल बता देता हूं आपको, रोटी कपड़ा और मकान। ये जी कुछ समझ में आया? हाँ, मुझे तो ऐसा समझ में आ रहा है रोटी मतलब खाने पीने वाला कुछ और कपड़े, इसमें वैक्सीन भी जोड़ी, रोटी कपड़ा मकान और वैक्सीन। मेरे फार्मा शेयर में घुसा दीजिएगा। वैक्सीन तो आपने पूरा टीम में उतार दिया ना, बचा नहीं मेरे लिए कुछ। तो देश के 3 जाने वाले एक्सपर्ट वहां पे जुड़ेंगे। प्राज इंडस्ट्रीज क्विकली बता दो नंबर्स। आय 91% साल दर साल, 63% Q-on-Q बढ़ी। एबिटा 132% साल दर साल, 88% Q-on-Q बढ़ा। ऑर्डर बैकलॉग 1750 करोड़ रुपए का आपको नजर आएगा। ये स्टॉक वापस अपने ईयर हाइस की तरफ 260 प्लस के शायद वो ईयर हाइस से वापस वहां पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन बहुत सही कहा था अमरीश ने कि एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट है और वो बिल्कुल स्क्रीन पे प्ले आउट होता हुआ आपको नजर आएगा। प्राज आपको याद होगा हम लोग चैनल में कितनी बार बातचीत कर चुके थे, चलता था ठंडा पड़ता था, इवेंचुअली सारी वो टेलविंड्स अब नजर आती है भाव में। मुझे लगता है स्टॉक को रडार पे रखना है। लेकिन आज खैर ट्रेडिंग का मन, लेकिन पिछले कई दिनों की तेजी हो चुकी है, इसीलिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखेंगे इस स्टॉक में अब ट्रेड करने के लिए। लेकिन क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पर आखिरी के 2 स्टॉक, हम दोनों की सीधा सौदा टीम्स में एक दूसरे को क्या पसंद आता है और टीम्स का क्विक रैप अप लेकर आएंगे। स्वागत है एक बार फिर से सीधा सौदा में। और आखिरी के 2 स्टॉक्स पावर प्ले वाले, जिसमें 9th स्टॉक है मेरा IRCTC और यहाँ पे सेल कॉल है। इसलिए क्योंकि देखिए रेलवे ने बहुत सारी अपनी शताब्दी, दुरंतो, जन शताब्दी ट्रेन कैंसिल की, करीब 40 ट्रेन कैंसिल की हैं 9 मई ऑनवर्ड्स, क्योंकि ऑक्यूपेंसी बहुत ख़राब है कोविड की वजह से। और IRCTC के लिए लगातार आपको याद होगा पहले लंबी दूरी काफ़ी सारी ट्रेन्स बंद की, फिर अब ये बंद करें। मुझे लगता है कि मुश्किल का दौर है IRCTC के लिए। और प्राइस चूँकि 1700 के ऊपर है ये, तो वो जस्टिफाई नहीं करता कि आपका धंधा है नहीं और आप इतने ऊपर प्राइस पे सस्टेन कर रहे हैं। हालांकि PVR जैसे स्टॉक चमत्कार करते हैं कि बिना धंधे के भी वो 2 साल से स्टॉक सस्टेन कर रहा है। लेकिन फिलहाल मेरा मानना है कि IRCTC में बेच के चलना चाहिए। और अंत में
टाटा कंज्यूमर है, सेल कॉल है यहाँ पे। टाटा कंज्यूमर में बेचने की राय इसलिए कि नतीजे जो इनके आए हैं वो वीक दिखाई दे रहे हैं, कमज़ोर नतीजे हैं। अगर आप साल दर साल देखेंगे तो आपको एक आधा आंकड़ा प्रॉफिट लॉस देखेंगे, लेकिन मुझे वीक इसलिए लग रहे हैं कि जो टी इन्फ्लेशन है और जो स्टारबक्स है वो स्टिल लॉस में है, और इस पैंडेमिक की सिचुएशन में स्टारबक्स से बहुत अच्छे नतीजों की अगले तिमाही में भी आप उम्मीद कर नहीं सकते हैं। थोड़ा सा वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन जो टाटा संपन्न मसाले हैं जिस पर बहुत डिपेंडेंट कर रहे थे, वहाँ से इनको नुकसान हुआ है। चाय से नुकसान हुआ है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, तो इसलिए मार्जिन काफ़ी हिट है यहाँ पे। तो हमें लगता है कि जो FY23 43 44 45 टाइम्स की वैल्यूएशन मिल रहे हैं वो जस्टिफाइड नहीं है, प्राइस बहुत ऊपर है, तो यहाँ पे एक करेक्शन देखने को मिल सकता है, इसलिए टाटा कंज्यूमर में सेल कॉल होगी। ओके, क्विकली आखिरी के दो स्टॉक्स, दोनों पावर प्ले वाले ही स्टॉक्स हैं, है ना। सद्भाव इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत दिनों बाद रडार पे 28 के साल के हाईस। असल में इस कंपनी ने एक डिबेंचर ट्रस्ट डीड करी है दो लीडिंग इन्वेस्टर्स अलियांस ग्लोबल के साथ और AMP कैपिटल के साथ, 700 करोड़ रुपए रेज करने की तैयारी। इसके अलावा इसने इसका जो इंड इंफ्रा इन्विट ट्रस्ट है उसमें 7% स्टेक CPP इन्वेस्टमेंट्स को 441 करोड़ रुपए में बेच दिया है। अभी भी 3% स्टेक रिटेन करके चल रहे हैं, तो तगड़ी फंडिंग मोबिलाइज कर ली है इस कंपनी ने। तो सारे अपने नियर टर्म ऑब्लिगेशन खत्म करता हुआ नजर आएगा और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन अब फाइनली पिकअप होंगे। ग्लोबल स्पिरिट्स आखिरी में, तो दरअसल फ्राइडे का मूड था तो उतनी लिबर्टी ले ली, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट गाबा सर, अच्छा पूरे हफ्ते यूनाइटेड बेवरीज यूनाइटेड स्पिरिट चला रहे थे, तो मैंने सोचा हफ्ते के एंड में ग्लोबल स्पिरिट्स की बात कर लूं। पर ग्लोबल स्पिरिट्स ध्यान रखिएगा साल के हाईज थे 425 के आसपास के, वहां से करेक्ट हुआ और आप चार्ट उठा के देखिएगा करेक्शन के बाद बढ़िया मूव की तैयारी करता हुआ ये स्टॉक। मुझे लगता है इस अल्कोहलिक बेवरेजेस वाली कंपनी को रडार पर रखेंगे। आज ट्रेडिंग का मन 340 के टारगेट्स के लिए। मेरी क्विकली टीम दिखाइए 10 की, नीरज जी 10 के 10 सीधे सीधे खरीदारी के कॉल है। बिल्कुल आपने सही पकड़ा सर, दवा दारू का ही इस समय सबसे ज़्यादा जोर है और दवा कंपनियां हमने बहुत पकड़ रखी, तो आपकी इसमें जो टोरेंट फार्मा है इसको ले रहे। देखिए फार्मा कंपनी को मैं क्यों पिछले महीने भर से कह रहा हूँ, क्योंकि वो उन्हीं का फ्लेवर है, उन्हीं में तेज़ी है। वो हो सकता है किसी दिन ना चले, फ्लैट हो जाए, फिर अगले दिन वो बाउंस करते हैं, लेकिन अगर आप चार्ट उठा के देखेंगे ना, ट्रेंड लाइन बिल्कुल 60 डिग्री में ऊपर जा रही है अक्रॉस द बोर्ड, चाहे जिस फार्मा के स्टॉक को उठाइए आप। मार्क्सन जैसे बहुत छोटी कंपनी है वो भी 60-70 रुपये की हो गई। तो मुझे लगता है कि टोरेंट फार्मा जो आपने पकड़ा है बिल्कुल सही स्टॉक है। टिकट साइज इस समय भूल जाइए आप फार्मा कंपनीज के, आप खाली देखिए कि उनकी फ्यूचर कमेंट्री क्या है, किस तरीके से अभी API के प्राइसेस देखिए आप डबल ट्रिपल हो चुके हैं तमाम कंपनियों के। तो मुझे लगता है कि टोरेंट फार्मा बहुत सही पिक आपने पकड़ा है और इसमें आप आज बढ़िया गेंस देखेंगे, ये खरीदारी करनी चाहिए। मेरी टीम देखिए बताइए क्या पसंद है। वो पता है टोरेंट फार्मा और हीरो मोटोकॉर्प के बीच में डिसाइड करना था, पर हीरो मोटोकॉर्प में रिजल्ट से पहले 4.5% की तेजी आ गई, तो फिर सोचा टोरेंट फार्मा एक ज्यादा सेफर बेट होगा। अदरवाइज हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन हम लोगों ने टीम में शायद इसीलिए इंक्लूड नहीं करा हम दोनों ने। डाबर इंडिया, जो मैंने इस हफ्ते 2 बार ट्राई करा डाबर इंडिया को मेंशन करके कि मुझे बड़ा श्योर था कि ये स्टॉक चलना चाहिए। कल ही नहीं लिया और कल चलना शुरू हो गया। मैं एक मैरिको के नंबर्स के बाद, मैरिको के हेल्थ केयर पोर्टफोलियो में अच्छे परफॉर्मेंस के बाद श्योर था कि डाबर का पोर्टफोलियो वाकई बड़ा अच्छा करने वाला है। आपने वही बात मेंशन करी, बिल्कुल सही है, डाबर को रडार पर रखिएगा। आज नंबर्स है, अच्छा मूव आना चाहिए और नंबर्स की वजह से कोई भी करेक्टिव मोड आता भी है तो भी डाबर एक खरीदारी करने का कॉल है, इसलिए रडार पर रखिएगा। और 10 की टीम क्विकली आप स्क्रीन पे दिखा दीजिए। आज के दिन 10 के 10 हफ्ते के आखिरी दिन बल्लेबाज यानी कि खरीदारी करने के कॉल। शुरुआत एक फार्मास्यूटिकल स्टॉक टोरेंट फार्मा, रेटिंग्स का अपग्रेड भी है यहाँ पे। जेंसा टेक्नोलॉजीज, इसको एक ऑर्डर बैग हुआ है यूके की फिनटेक कंपनी से। रेमंड के बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स, बैलेंस शीट पे डेट भी क्यू ऑन क्यू अच्छी खासी रिड्यूस करी। उसके अलावा आपकी स्क्रीन पर आएगा IRB इंफ्रा ऑफ हाई ट्रेड करता हुआ, बढ़िया कंसोलिडेशन के बाद चलने की तैयारी। LIC ने मैसिवली बाइंग करी है पिछले कुछ समय में स्टॉक में। वेदांता मेटल्स के आउट परफॉर्मेंस को प्ले करने का तरीका, वो ओवरहैंग फुटसी का, वो ओवरहैंग MSCI का खत्म होता हुआ और बढ़िया ब्यूटीफुली एब्जॉर्ब हुआ। मुझे लगता है अब चले शायद। डिपेंडेबल के तौर पे ब्लू स्टार था, अच्छे नंबर्स, ऑफ हाई ट्रेड कर रहा है, इसीलिए मेंशन करा। ओरियन प्रो एक ऐसी कंपनी जिसके 350 करोड़ की कंपनी 70-75 करोड़ रुपए में इसने अपने US आर्म को बेच दिया, उसका फायदा मिलेगा स्टॉक को। प्राज इंडस्ट्रीज के नंबर्स बहुत स्ट्रांग है, चाहे साल दर साल, चाहे क्यू ऑन क्यू कंपेयर कर लीजिए आप।
सद्भाव इंफ्रा तगड़ी फंड रेजिंग हुई है, डिबेंचर्स के जरिए 700 करोड़ रुपए की, और अपना एक स्टेक बेचकर इन्होंने 440 करोड़ रुपए मोबिलाइज करे हैं। ग्लोबल स्पिरिट सिर्फ वीकेंड का मूड ही नहीं, लिकर एज अ स्पेस शायद अट्रैक्टिव रहे, और ये स्टॉक लग रहा है अब चलने की तैयारी ऑफ हाई 425 के हाई से गिर के ट्रेड करता हुआ, शायद अच्छा मोमेंटम ये पिकअप करे। चलिए, मेरी टीम ने डाली है और खरीदारी पे ज़्यादा फोकस है। लास्ट के 2 स्टॉक सेल साइड के ज़रूर है, लेकिन शुरुआत में हमने ऐसा बताया कि फार्मा कंपनीज डॉक्टर रेड्डीज, पेनासियो, ग्लैंड फार्मा खरीदारी करके चलिए, क्योंकि स्पुतनिक 5 का एक लाइट वर्जन आया है जो सिंगल शॉट है। एफिकेसी थोड़ी सी कम है, पहले की जो डबल शॉट है उसके मुकाबले 10% कम है, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि सिंगल शॉट है और ये इसकी वजह से इन कंपनियों को फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि ये इनकी यहाँ पे भारत में मैन्युफैक्चरर्स हैं। कैडिला की मैंने आपको खबर डिटेल में बताई है कि किसी भी समय वैक्सीन आ सकती है। फॉरेन टाइप्स की बात चल रही है, ज़ाइकोवी-डी के साथ साथ एक दवा भी इन्होंने लॉन्च कर दी है। ये सारे इनके फेवर में जाते हैं। डाबर के रिजल्ट्स आ जाने, मुझे उम्मीद है कि नतीजे बहुत अच्छे आएंगे, और जो इनका पोर्टफोलियो है ना वो OTC काउंटर पर ज़्यादा मिलता है, और इस कोरोना काल में इनके दर्जनों प्रोडक्ट ऐसे हैं। अब ये तुलसी कारक भी बेचते हैं, शहद भी बेचते हैं, गिलोय भी बेचते हैं, तो वो बहुत बिकता है। तो नतीजे अगले क्वार्टर में बहुत बढ़िया आने की उम्मीद है। डिपेंडेबल के तौर पे हमने यहाँ पे लिया सोलारा एक्टिव, धांसू रिजल्ट है, बहुत ही शानदार रिजल्ट है, खरीदारी करके चलना चाहिए। इसके अलावा फ्री हिट पे हमने यहाँ पे रखा है टैनफैक इंडस्ट्रीज और ग्राइंडवेल नॉर्टन, दोनों ही कंपनियाँ अच्छी हैं, नतीजे इनके भी आ जाने हैं। केमिकल स्पेस में कल आपने एप्कोटेक्स का परफॉर्मेंस देखा है, आज मुझे लगता है कि टैनफैक में भी आपको इसे देखने मिला। खरीदारी करके चलिए। और अंत में 2 सेल IRCTC, बहुत सारी ट्रेन्स 9 मई से बंद करने जा रहे हैं, शताब्दी ये सब वगैरह, क्योंकि ऑक्यूपेंसी नहीं है तो ट्रेन चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और टाटा कंज्यूमर के नतीजे कमज़ोर दिख रहे हैं, और जो इस समय प्राइस है वो उसमें ओवर वैल्यू दिख रही है, तो मुझे लगता है वहाँ पे सेल कॉल मिलती है। की तरफ